नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, CDSL जो कि है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए। तो हाँ, आज हम इन Q4 के रिजल्ट्स का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और लास्ट में हम समझेंगे कि इस शेयर में हमें न्यू पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं, या हम इसको होल्ड कर सकते या नहीं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। दोस्तों, पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करेंगे और फिर हम पूरे साल के फिगर्स भी देखेंगे कि पूरे साल में कैसा इनका ओवरऑल प्रोग्रेस रहा है। तो अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं एज ऑन मार्च 21 जो कि है Q4 21, तो उसमें 110 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। और इसको मैं अगर पिछले साल दिसंबर 2020 के साथ कंपेयर करूं तो 103 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ। तो यहाँ पे 6.83% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 51 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है और लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 54 करोड़ का था। तो यहाँ पे -4.41% का यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। तो वो प्रॉफिट डिक्रीज इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू। तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है इस साल के तो 41.33 करोड़ के है और वहीं जो इनका जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो 26.62% के आसपास का टोटल इंक्रीज हुआ है। अगर मैं लास्ट ईयर मार्च 2020 की बात करूं तो यहाँ पे 51% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 83% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ईयर टू ईयर तो कंपेरिजन में कंपनी का आज काफी बेहतरीन रिजल्ट है, पर लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो वहां कंपनी का यहाँ पे -4% के आसपास का नेट प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे हम टोटल ईयर के भी फिगर्स देख लेते हैं कि टोटल ईयरली रेवेन्यू और ईयरली नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा रहा है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं एज ऑन मार्च 21 तो ये 400 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम निकल के आ रहा है। और वहीं मार्च 20 की बात करूं तो ये 284.25 करोड़ के आसपास का इनका टोटल इनकम है। और वहीं जो ग्रोथ परसेंटेज है तो 40% का ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। वहीं टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये 141 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस है एज ऑन मार्च 21 और लास्ट ईयर ये 147 करोड़ के आसपास के टोटल एक्सपेंसेस थे। तो टोटल एक्सपेंस भी कंपनी के डिक्रीज हुए -4.5% का। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है दोस्तों। हमेशा अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं और इनकम इंक्रीज होती है तो कंपनी के लिए ओवरऑल ये पॉजिटिव फैक्टर गिना जाता है। और वहीं अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 201.26 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है ओवरऑल मार्च 21 में। और ये लास्ट मार्च 20 में 106.71 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 88% का कंपनी ने ग्रोथ किया हुआ है। तो काफी अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है क्योंकि बहुत सारा हमने देखा था कि कोविड के टाइम में बहुत सारे डीमेट अकाउंट खोले थे, उसका फायदा कंपनी को डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी का शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। तो मार्च 20 में कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो 765 करोड़ था और मार्च 21 में ये इंक्रीज होकर 920 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे 20% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के टोटल एसेट्स भी इंक्रीज हुए। तो 863 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट्स मार्च 20 में वो इंक्रीज होके 1083 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 1084 करोड़ के आसपास के टोटल एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे 25% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स है लास्ट कंपेयर टू मार्च 20 तो काफी बेहतरीन है। लेकिन अगर मैं एज क्वार्टर के साथ कंपेयर करूँ तो ये कम थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अभी कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं कि कैश फ्लो में कंपनी की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कंपनी की लास्ट मार्च 20 में 82.17 करोड़ का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था वो इंक्रीज होकर 1.92 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो ये अराउंड 32.65 करोड़ के आसपास था मार्च 20 में और इंक्रीज होके हो गया है 107.22 करोड़। वहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी लास्ट ईयर 50 करोड़ के आसपास थी और इस साल भी अराउंड 47-48 के आसपास करोड़ की है। तो ओवरऑल अगर मैं नेट कैश फ्लो की बात करूं तो ये नेट कैश फ्लो नेगेटिव था कंपनी का मार्च 20 में, ये अभी पॉजिटिव हो गया 38.18 करोड़। तो ये एक अगेन पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए क्योंकि जितना कैश फ्लो कंपनी के पास रहेगा
उतना ही कंपनी अपने ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज कर सकती है। अगर कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो रहता है, मतलब कंपनी के कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं वो लोग कमी हो जाती है उसमें, इसीलिए कंपनी का जितना अच्छा कैश रहेगा उतने कंपनी अच्छे से अपने ऑपरेशंस मैनेज कर सकती है। तो यहाँ पे काफी जबरदस्त ग्रोथ अगेन यहाँ पे नेट कैश फ्लो में हमें दिखाई देने को मिल रहा है। दोस्तों अब डिलीवरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं कि कंपनी का 30 अप्रैल का जो ट्रेड हुआ था तो उसमें कितने परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई गई है। तो 7,25,914 की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, उसमें से 2,84,684 की डिलीवरी उठाई गई है, ऑलमोस्ट 39% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। और अभी देख लेते हैं कि इस कंपनी में हमें होल्ड करना चाहिए या कैसे, या आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों तो लास्ट एक साल में कंपनी का जो लो बना था वो 211 का बना था और हाई जो कंपनी का बना है 827 का हाई बना है और करंट प्राइस जो कंपनी का है वो 806.8 के आसपास का। तो लास्ट एक साल में कंपनी ने 272.74% के रिटर्न दिए हुए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपने ऑलरेडी इस स्टॉक में आपकी होल्डिंग है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप बने रहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है अपवर्ड मोमेंटम इस स्टॉक में और देखने को हमें मिल सकता है। और इनकेस अगर आप नए निवेशक हो, इस स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हो, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर मुझे इस स्टॉक में निवेश करना होगा तो मैं थोड़ा और करेक्शन, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और करेक्शन हो जाए, उसके बाद अच्छी लेवल पे अगर ये प्राइस पे मुझे मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली इस स्टॉक में पोजीशन बनाने की ट्राई करूंगा, लेकिन यहाँ पे करेक्शन होने के बाद ही करूंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि काफी स्टॉक प्राइस ऊपर आ गया है। इसका ऑलमोस्ट इसका जो हाई है 827, तो 827 अभी 806 के आसपास चल रहा है, तो हाई से थोड़ा ही नीचे। मुझे लग रहा है कि अगर मुझे न्यू पोजीशन बनाने की और मुझे अच्छे से रिटर्न चाहिए इस स्टॉक में, तो उसके लिए मैं थोड़ा करेक्शन का वेट करूंगा और बाद में ही इस स्टॉक में निवेश करूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।